हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग फॉर माय फर्स्ट सोलो ट्रिप जो कि है दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और जम्मू एंड कश्मीर में हम कहाँ जा रहे हैं वो बताएंगे आपको वीडियो के बीच में, तो बने रहें लास्ट तक। तो यहाँ से लिए हमने सबसे पहले कैब नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए D3 के लिए। 1 घंटा हमें करीब लगा इसे पहुंचने तक, T3 तक नोएडा से। और पहुंचने के बाद हमने किया चेक इन में हमें दिखाना पड़ा ID प्रूफ अपनी और टिकट्स। और टिकट्स के बाद हम गए अपनी एयरलाइन के काउंटर के पास, वहाँ से लिए हमने बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर हम गए बोर्डिंग गेट पे। वहाँ की हमने थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर आ गया हमारी एयरलाइन का नंबर। फिर हम गए बस में चढ़ के अपनी फ़्लाइट के पास। और इस एयरलाइन से जाने में हो रही है थोड़ी सी हमें हेजिटेशन, जो कि रिसेंटली इस एयर इंडिया का प्लेन जो है क्रैश हुआ है 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाते हुए। और जो कि टेक ऑफ के टाइम ये जो है हॉस्टल से क्रैश हो गया, जिसका कि रीज़न डुअल इंजन फेलियर बताया जा रहा है। और जो ये क्रैश हुआ है इसमें टोटल जो लोगों की जान गई है वो 275 लोगों की हुई है। और 241 के अंदर पैसेंजर्स थे और 34 लोग इसके अंदर ग्राउंड पब्लिक थी। इसके अंदर एक पैसेंजर्स इसमें सेफ बच पाया खाली। का मेन रीज़न जो भी था इसका क्रैश होने का वो पता चलेगा हमें इसका ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट के बाद। जो कि ब्लैक बॉक्स जो है एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन के अंदर इंस्टॉल रहता है, जिसके अंदर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग एंड एयरक्राफ्ट का जो भी डेटा रहता है इंजन से रिलेटेड और पूरा एयरक्राफ्ट से रिलेटेड वो सारा उसके अंदर रिकॉर्ड रहता है। और जो कि हमें बाद में पता चलेगा करीब 1-2 महीने के बाद जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और जो ये हमारे सामने आप प्लेन देख रहे हो एयर इंडिया का, ये इसके जो फ्रंट पार्ट है नोज़, ये भी हमें चेंज हुआ लग रहा है। इसका नाम जो है रेडार सिस्टम है और इसको जो है यूज़ लेते हैं इसमें ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए। आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उस चीज़ को सेंस करके कॉकपिट के अंदर ये बताता है, जिससे कि हम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकें, 2 प्लेन आपस में क्रैश ना हो जाए। इस चीज़ के लिए ये चीज़ होती है। ये रहा हमारे सामने एयरबस A320 जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। और एयरबस का एयरक्राफ्ट है जो कि बोइंग कंपनी से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहता है। जितने भी इसके एयरक्राफ्ट है काफ़ी सेफ़ रहता है, बहुत कम क्रैश हुए हैं कंपैरेटिवली बोइंग। फिर आ गए अपनी सीट के पास। सीट में के पास चेक किया हमने इंटीरियर को, इंटीरियर ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। ट्रे वगैरह इसकी कोई टूटी वगैरह नहीं थी और AC वगैरह भी वर्किंग था इसका। कोई जो वीडियो में आया था सोशल मीडिया पर जिसको कंप्लेंट थी कि इसका जो एयरक्राफ्ट होता है AC भी काम नहीं कर रहा है, ट्रे भी टूटी हुई है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत है इसको फेस हो रही थी उस एयरक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट दिखा रहा था वो था उसका बोइंग का। और हमारा जो एयरक्राफ्ट है ये है एयरबस का। बोइंग के एयरक्राफ्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस वजह से भी आ रही है क्योंकि जो बोइंग है अपने एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर जो है यूज़ या फिर स्क्रैप पार्ट का भी यूज़ करता है। ऐसा नहीं सारे स्क्रैप मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर लगाता है, पर कुछ पार्ट्स लगाता है उसके अंदर, जिस वजह से इसके अंदर इशू ज़्यादा आता है बोइंग के एयरक्राफ्ट के अंदर। कर दिया टेक ऑफ में कोई इशू नहीं आया था हमें। और बीच में थोड़ा सा टर्बुलेंस आया था जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर आता है थोड़ा बहुत, जो कि बैड वेदर के अंदर आ जाता है।
और यहाँ से हम पहुँच गए सीधे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, और फ्लाइट करके हमारे लिए यहाँ से लैंड, और कोई भी दिक्कत। तो हम आ चुके हैं जम्मू एयरपोर्ट पे, और यहाँ से हमें जाना है कटरा सिटी की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 60 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। और वहाँ फाइनली हम आ चुके हैं 3 घंटे के ट्रैवल के बाद कटरा सिटी। और यहाँ पर आने के बाद हमारे जो सिम कार्ड है वो काम करना बंद कर दिया उसमें। फिर उसके बाद बनवाया हमने सिम कार्ड अपना, और सिम कार्ड लेने के बाद फिर हमने अपना बनवाया यात्रा कार्ड। यात्रा कार्ड लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ता है, और जिसके लिए कोई भी चार्ज वगैरह नहीं रहता है। और यहाँ से हमने कर दी अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट भवन के लिए। और यहाँ से भवन करीब 12 किलोमीटर आपका पड़ता है। उसके ऊपर एक मंदिर और होता है भैरव बाबा का, वहाँ भी जाना ज़रूरी होता है, वो 2 किलोमीटर पड़ता है आपका। तो वहाँ तक टोटल आपका जो ट्रैकिंग होती है वो 14 किलोमीटर की होती है एक साइड से। बाकी अब डाउन आ गए तो आपको टोटल 28 किलोमीटर हो जाएगा आपकी ट्रैकिंग को। तो वहाँ पर हम जाते हुए यहाँ से मतलब हमें करीब 3-4 घंटे लग चुके हैं यहाँ पर जाते हुए। हम जा रहे थे चल के यहाँ से, और रास्ते में जाते हुए फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा रुके, तो फिर हमें एक पर्सन मिला, उसके फ़ोन में कुछ इशू आ रहा था, उसके फ़ोन में कुछ उसने अपना फ़ोन को रीसेट मार दिया था, उसको कुछ फ़ोन से रिलेटेड दिक्कत थी। फिर उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हमने खींचे कुछ फ़ोटोज़ जो कि आप देख सकते हैं आप। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको घोड़ा मिल जाता है, हेलीकॉप्टर मिल जाता है, और जो है बैटरी कार बोलते हैं उसे, वो भी मिल जाती है आपको यहाँ पर, जिसके लिए आपको चार्जेस पहले देने पड़ते हैं। आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है कार के लिए। तो या फिर आपको अगर इतनी ज़्यादा रश नहीं है वहाँ पर, तो आपको बैटरी कार में आपको वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल जाता है कि आप वहाँ पर पैसे दे के जा सकते हो, वरना आपको ऑनलाइन ही देना पड़ता है उस चीज़ का, बैटरी कार का। तो बाकी आपको जो घोड़ा है और हेलीकॉप्टर वो आप वहाँ पर जाके बुकिंग करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो पहुँचते पहुँचते यहाँ पर हो चुकी है मैं रात, और भवन का व्यू चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है आप पर व्यू आ रहा है इस चीज़ का। तो चेक करिए आप व्यू, तब तक हम बताते हैं आपको। और व्यू जैसे कि आपने यहाँ पर चेक किया है, यहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा रात में तो काफ़ी अल्टीमेट व्यू आ रहा है लाइट का, जो यहाँ पर लगाई गई यहाँ पर इतनी सुंदर तरीके से। और आपको अपनी लाइफ में एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। इसके बाद हमने अपना जो सामान था वो अपना रख दिया लॉकर में। लॉकर में आपको डिजिटल लॉकर होता है यहाँ पर, वो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है करीब 50 रुपये 3 घंटे के लिए। अगर आपको 3 घंटे से ज़्यादा लगते हैं दर्शन करने में, तो आपको 15 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं बाद में। और हमने अपना जो भी सामान था वो सारा अपना रख दिया है अपना लॉकर के अंदर। आप जा रहे हैं अपनी जो दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद आपसे हम मिलते हैं। तो फाइनली जो हमारे जो वैष्णो देवी के दर्शन थे उन्हें कर लिए, और दर्शन करने के और ऊपर भवन के ऊपर साइड में आपको मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे आपको, डोमिनोज़ वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, सागर रत्ना, मतलब कई सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आप लंच वगैरह कर सकते हो, अपना लंच डिनर वगैरह जो भी करना है आपको। और यहाँ से हमारे दर्शन होने के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर पर दर्शन करने, क्योंकि ये जो है दर्शन करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऊपर जाके, क्योंकि उसके बिना आपका जो ये यात्रा है वो कंप्लीट को नहीं कहते हैं बिल्कुल भी। तो इस चीज़ को करना ज़रूरी है, दर्शन करना ऊपर जाके। और ऊपर मंदिर जाने के लिए भी आपको सीढ़ी और जो प्लेन रास्ता ऊपर जाने का वो मिलेगा, तो आप प्रेफर करिए अपना जो प्लेन रास्ता है उससे धीरे धीरे आप जाइए। और ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें बहुत ज़्यादा हो चुकी है थकान, और इस वजह से हम बैठ के थोड़ा कर रहे हैं रेस्ट 2 मिनट का, और जिसके बाद हम कर अपनी आपकी जो ट्रैकिंग वो शुरू। और ट्रैकिंग शुरू हमने कर दी है यहाँ से, और दर्शन भी हमने यहाँ से कर चुके हैं यहाँ पर। और करने के बाद और अब आ चुके हैं यहाँ पर हम मंदिर के बाहर, और अब जा रहे हैं हम नीचे की तरफ में धीरे धीरे बिल्कुल ही रेस्ट लेके। और धीरे धीरे हम जाते हुए करीब नीचे पहुँचते टाइम लग गया 6 घंटे। और 6 घंटे के बाद फिर हमने जो हमारा पहुँचने के बाद गेट पे हमने दिया अपना ID कार्ड, जो यात्रा कार्ड होता है वो वापस। और उसके बाद आ गए हम बाहर, और बाहर जाने के बाद हमने लिया अपना एक होटल में अपना स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे थी हमारी अपनी ट्रेन दिल्ली के लिए वापस के लिए। ये रहा हमारे सामने रेलवे स्टेशन कटरा का, और कटरा हमारे होटल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे ये रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर आने के बाद हमने किया थोड़ा बहुत लंच करने के बाद आप यहाँ से व्यू चेक कर सकते हो, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, जो पूरा वैष्णो देवी के पहाड़ का वहाँ का। तो ये रही हमारी ट्रेन जिसके अंदर हम जाने वाले हैं दिल्ली वापस। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके वैष्णो देवी में दर्शन करके, और आप भी ज़रूर आइएगा, अपने मतलब टाइम निकाल के ज़रूर यहाँ पे एक बार दर्शन करिए वैष्णो देवी के। तो और काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर दर्शन करके।
तो ये थी हमारी पूरी वीडियो नई ट्रिप की, पहली सोलो ट्रिप की थी हमने पूरी अपनी लाइफ की। और आगे भी अगर हम करेंगे तो उसका भी आपको वीडियो ब्लॉग वगैरह देंगे ज़रूर। और कैसी लगी आपको वीडियो बताइए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। दर्शन उसे देने को एक दिन आई थी माई, तब से ये जगह बन गई भक्तों देवा माई। रास्ता बताऊं सबको तेरा वैष्णो रानी, हो जाए कोई भूल क्षमा करना भवानी। माता की जय जयकार होती कटरा धाम पे।